गुज़िश्ता शनिचर को रामनवमी के मौके पर जहांगीरपुरी में तशद्दुद के बाद आज पहला जुमा है, इसलिए नमाज जुमे के हवाले से पुलिस चौकस है। जहांगीरपुरी में सीसीटीवी कैमरों से खास नजर रखी जा रही है। पुलिस ने यहां एक आरजी मॉनिटरिंग स्टेशन भी कायम किया है। इसके साथ ही इलाके में किसी भी किस्म की सरगर्मी से निपटने के लिए मुनासिब तादाद में सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया गया है। सियासी जमातों के रहनुमाओं के दौरे से कबल जहांगीरपुरी में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। तृणमूल कांग्रेस की एक फैक्ट फाइंडिंग टीम जहांगीरपुरी का दौरा करने वाली है। वहीं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में तजावुजात मुखालिफ मुहिम के सिलसिले में आज समाजवादी पार्टी का 5 रुकनी वफ़द भी दिल्ली पहुंचने वाला है। दूसरी जानिब जामे मस्जिद से अपील की गई है कि सूरत हाल के पेश नज़र जुमे की नमाज के लिए बच्चों को मस्जिद न लाया जाए। आपसे भी मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया चलिए सीधे रुख करेंगे हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे का। सुशील, आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर वहां पर खास चौकसी बरती जा रही है। अब से क्या कुछ वहां पर हालात हैं, क्योंकि जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके आने का सिलसिला भी लगातार जारी है। जी बिल्कुल हिना, देखिए साफ तौर से इस समय हम ग्राउंड जीरो पे हैं और साफ तौर से अगर आप सुरक्षा की अगर बात करें तो आप देखिए तमाम जो फिलहाल फोर्सेस हैं उनको यहां पर डिप्लॉयड किया गया है, क्योंकि यहां पर जहांगीरपुरी हिंसा के बाद जिस तरह यहां पर अतिक्रमण हटाया गया, उसके बाद तमाम जो पीड़ित लोग थे उनसे मिलने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं और उसी के मद्देनजर इस प्रकार की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो बढ़ा दी गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि तमाम जो डेलीगेशंस हैं यानी कि पॉलिटिकल डेलीगेशंस हैं वो इस इलाके में अब फिलहाल लोगों से जो पीड़ित हैं, जो उनके पक्षकार हैं, उनसे मिलने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं और पूरे इस इलाके को न केवल दिल्ली पुलिस बल्कि पैरामिलिट्री फोर्स के द्वारा डिप्लॉयड किया गया है सुरक्षा के मद्देनजर। देखिए सीसीटीवी कैमरास भी इंस्टॉल किया जा रहा है दिल्ली पुलिस के द्वारा। ये उनका अपना सीसीटीवी कैमरा है। एक अस्थायी एक थाना यहां पर बनाया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, जहां पर वरिष्ठ अधिकारी और इलाके के एसएचओ हैं, कंसर्न डीसीपी जो हैं वो फिलहाल लगातार यहां पर बैठे हैं। चूंकि आज शुक्रवार का दिन है, नमाज अदायगी का दिन है, इसीलिए देखिए इस पूरे इलाके को फिलहाल बंद कर दिया गया है। यहाँ पर किसी के भी जाने की इजाजत नहीं है, केवल वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और पैरामिलिट्री फोर्सेज यहाँ पर जा सकती हैं। इधर आपको तस्वीरों में भी हिना दिख रहा होगा कि जो मस्जिद वाला एरिया है, इस पूरे एरिया को ब्लॉक कर दिया गया है। यहीं पर थोड़ा आगे चल के काली मंदिर है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो डेलीगेशंस हैं वो पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह बीएचपी की तरफ से एक डेलीगेशन यहां पर पहुंचा, लेकिन पुलिस वालों की तरफ से उन्हें फिलहाल किसी भी प्रकार से एंट्री नहीं दी गई। उनको फिलहाल दूसरी साइड में ही जो पुलिस के बैरिकेड्स लगे हैं वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा, वहां पर उनको रोक दिया गया। वो चाहते थे कि इस पूरी घटना में जो तमाम हिंदू परिवार हैं हिना, उनसे वो मिलना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस और तमाम जो डेलीगेशंस हैं यानी कि सपा का डेलीगेशन भी आज लगभग 2:30 बजे के आसपास हिना यहाँ पर पीड़ित परिवारों से मिलने आने वाला है। टीएमसी की भी तरफ से ये बताया जा रहा है कि उनके भी डेलीगेशंस यहां पर आने वाले हैं और वो तमाम पीड़ित परिवारों से मिलने वाले हैं। लेकिन कुशल चौक का जो इलाका है ये हिना, इस पूरे जगह को फिलहाल कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, यानी कि इस पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अंदर आने की इजाजत नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी उनको फिलहाल बाहर ही रोक दिया जाएगा। कंसर्न जो डीसीपी हैं उनको फिलहाल हर एक बैरिकेड्स पर लगा दिया गया है, ताकि जो पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हों, वरिष्ठ सांसद हों, वो फिलहाल इस इलाके में ना आने पाए। बीएचपी की तरफ से जो लोग आए थे वो हिंदू परिवार से मिलना चाह रहे थे, लेकिन उनको भी रोका गया कि अंदर जाने की इजाजत नहीं है। ये बताया जा रहा है कि सपा का डेलीगेशन जो है वो 2:30 बजे आएगा। सुशील, तो लगातार वहां के हालात पर हमारी नजर बनी हुई है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तमाम तर तफसीलात के लिए। लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपसे भी मेरी हार्दिक हाथ जोड़ के विनती है, कृपया अभी हमें एक बार उस पीड़ित परिवार से मिलने दीजिए। उनके जो जिस प्रकार का उनके मन के अंदर दुख है या जो वो सहयोग चाहते हैं, सहायता चाहते हैं, उसके लिए हम आए हैं। कृपया हमको, क्योंकि आपके कारण से हमको परिवार से नहीं मिलने दे रहे, आप थोड़ा समय हमें दे दीजिए, परिवार से मिलने, फिर आप जो चाहेंगे अध्यक्ष जी आपको बताएंगे।